तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पहला बिट है ना, जिसमें तुम्हारा क्या दिया हुआ है कि तुम्हारा 1/4, 1। इसका मतलब क्या हुआ कि सम ऑफ जीरोस कितना दिया है 1/4। तो सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1/4। ओके। एंड तुम्हारा प्रोडक्ट ऑफ तुम्हारा जीरोस, जिसको हम लोग अल्फा इंटू बीटा लिखते हैं, वो कितना दिया हुआ है -1 दिया हुआ है ना। हम लोग को क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है। तो हम लोग जानते हैं ना इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है तुम्हारा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये तुम्हारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 1/4, तो 1/4 इंटू एक्स लिखेंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना -1, तो हम लोग यहाँ पे -1 लिखेंगे, है ना। फर्दर हम लोग क्या सॉल्व करेंगे तो मिलेगा हम लोग को x², ये हो जाएगा तुम्हारा 1 - 1 इंटू एक्स, एक्स हो जाएगा /4 प्लस माइनस -1, इतना मिलेगा। ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम फाइंड करेंगे। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, देखो ये तुम्हारा 1 है, ये 4 है, ये 1 है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे ना तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब करना कुछ नहीं है, ठीक है ना। जो भी इससे पहले वाला जो एक्सप्रेशन है ये वाला, ओके, ये जो एक्सप्रेशन जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये वाला से ऊपर वाला, ओके, इसको बस जो एलसीएम कितना आ रहा है 4, 4 से बस मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है। तुम लोग एलसीएम लेके बना सकते हो बट वो लंबा बनेगा। फिर हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू एक्स, दैट इज 4x² हो गया। फिर देखो प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 इंटू एक्स, 4x 4 4 कैंसिल होगा, क्या बचेगा x माइनस 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा, दैट इज 4। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है तुम्हारा, इस तुम्हारा सम ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है, तुम्हारा √2 दिया हुआ है। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया, 1/3 दिया हुआ है। ठीक है। हम लोग को क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। ठीक है। तो ये तुम्हारा इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है तुम्हारा, √2 दिया हुआ है ना। और तुम्हारा अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1/3 दिया हुआ है। ठीक है। हम लोग को निकालना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो बस सिंपल से ये फॉर्मूला का यूज़ करो, और कुछ करना है नहीं। तो हम लोग को पता है, वी नो दैट, लिखेंगे वी नो दैट, क्या पता है हम लोग को, ये फॉर्मूला पता है ना। क्या फॉर्मूला पता है हम लोग को कि सर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या, अल्फा इंटू बीटा, ये होता है फॉर्मूला। तो हम लोग इसमें बस वैल्यू पुट करेंगे। तो x² हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, √2। तो यहाँ पे √2 पुट कर देना, पहले से x था, x रहने देना। फिर यहाँ पे प्लस था, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना, 1/3, 1/3 यहाँ पे रख देना। ठीक है। अब देखो फिर से यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये √2 के नीचे 1 छिपा है, x के नीचे 1 छिपा हुआ है। इसके एलसीएम लोगे तो कितना आ रहा है, 3। तो याद रखना यहाँ पे एलसीएम लोगे तो 3 आ रहा है। तो करेंगे क्या हम लोग, जो भी तुम्हारा एलसीएम आ रहा है ना 3, वो 3 को ये पूरा क्वेश्चन में ये जो मिल रहा है ना, इसमें पूरा मल्टीप्लाई कर दो। ये तुम्हारा x² माइनस तुम्हारा क्या है, √2 है x प्लस क्या है, 1/3। ओके, इसको बस मल्टीप्लाई कर दो। तो ओवरऑल हम लोग का क्या मिलेगा, ओवरऑल ये मिलेगा 3x², ओके, प्लस माइनस माइनस 3 इंटू √2 दैट इज 3 √2x। ओके, फिर यहाँ पे प्लस 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 हो जाएगा, देखो 3 1 जा 3/3 कैंसिल होगा, कितना हो जाएगा 1, है ना। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, सम ऑफ जीरोस, जीरोस दिया हुआ है, और तुम्हारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है, √5 दिया हुआ है। ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे कि 1 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, और तुम्हारा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है, √5 दिया हुआ है। ठीक है ना। अब हम लोग को क्या जनरेट करना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जनरेट करना है। तो इसका फॉर्मूला ये होता है ना, x² ये वाला। ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे वी नो दैट क्या होता है फॉर्मूला, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ओके, प्लस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0, 0 इंटू एक्स हो जाएगा, है ना, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया √5, √5 लिख देंगे। दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, x², ये तुम्हारा तो खत्म हो गया ना, 0 इंटू समथिंग खत्म, माइनस प्लस कितना है यहाँ पे, √5। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, गिवन पोलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है ना। ये आंसर हो जाएगा। ओके। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है ना, इसमें तुम्हारा क्या दिया हुआ है कि जो तुम्हारा सम ऑफ जीरोस है वो तुम्हारा 1 दिया हुआ, मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हुआ है ना। एंड तुम्हारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है ना वो तुम्हारा वो भी 1 दिया हुआ है। हम लोग को क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लिखेंगे वी नो दैट, फॉर्मूला क्या होता है, x², यहाँ पे इम्प्लाइज का साइन देना, ठीक है ना, माइनस तुम्हारा क्या, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। दिस इम्प्लाइज यहाँ पे x² हो गया ना, माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना 1 है, तो यहाँ पे 1 रखना, इंटू एक्स। ठीक है ना, ये वाला, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना 1 है, तो यहाँ पे 1 रखना। तो ओवरऑल कितना हो जा रहा है यहाँ पे, x² माइनस तुम्हारा x प्लस 1। ठीक है ना, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5, जो तुम्हारा क्या है, यहाँ पे तुम्हारा सम ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ, -1/4 दिया हुआ है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है, 1/4 दिया हुआ है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू
माइनस 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/4 ये दिया हुआ है ना। हम लोगों को क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो इसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख चुका है ऑलरेडी, है ना। तो हम लोग लिखेंगे वी नो दैट, हम लोग जानते हैं क्या होता है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ओके, प्लस क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस, देखो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना, -1/4, -1/4 हो गया इंटू एक्स हो गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना 1/4, तो 1/4 हम लोग लिख दिए। फिर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर है ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो गया, 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अब अगर ध्यान से देखेंगे ना, तो हम लोग को क्या मिलेगा, इसका एलसीएम, इसका एलसीएम क्या मिलेगा हम लोग को, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 है, तो हम लोग को यहाँ पे इसका एलसीएम मिल जाएगा 4 मिल जाएगा, क्या मिलेगा, 4 मिल जाएगा, ठीक है ना। एलसीएम कितना मिल जाएगा हम लोग को, 4, है ना। तो जो एलसीएम मिलेगा ना, वो बस एलसीएम से ये जो नंबर है ना, मतलब ये जो नंबर बोलते हैं, जो गिवन एक्सप्रेशन है ना, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना। तो 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस, देखो 4 इंटू एक्स, 4x/4, तो 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक्स, फिर प्लस 4 इंटू 1, 4, 4/4 दैट इज 1, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो मूव करते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 6 है तुम्हारा 4,1, ये 4 तुम्हारा क्या दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस, और तुम्हारा ये 1 क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, है ना। तो गिवन क्या दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस, जिसको हम लोग अल्फा प्लस बीटा से लिखते हैं, वो तुम्हारा क्या है, 4 दिया हुआ है, एंड 1 मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये कितना दिया हुआ है, 1, है ना, मतलब अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है, 1। हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को बताना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो हम लोग जानते हैं ना कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस तुम्हारा अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इतना होता है ना। ओके, दिस इम्प्लाइज, ये तुम्हारा एक्स स्क्वायर है ना, माइनस सम ऑफ तुम्हारा जीरोस कितना दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पे 4 पुट करो इंटू एक्स, प्लस यहाँ पे देखो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 1, यहाँ पे 1 पुट करो, ठीक है। तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये था तुम्हारा एक्सरसाइज 2.2। थैंक यू।